आपका स्वागत है हमारी चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक कथा लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करना। साथियों, एक समय की बात है, शंकर जी और पार्वती जी मृत्यु लोक पर भ्रमण करने के लिए आए। तो पार्वती जी बोली, परमेश्वर, ये छोटे छोटे जीव और बड़े बड़े जीव कैसे एक साथ रहते हैं? क्या ये आराम से रह सकते हैं? शंकर भगवान ने कहा, तुम कौन से जीव की बात कर रहे हो? तो शंकर भगवान ने कहा, एक तरफ तो बड़े बड़े हाथी, शेर बड़े बड़े, और मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, देखो नीचे छोटा सा ये जीव है, खरगोश, जो इधर से उधर उछलता कूदता फिरता है। शंकर भगवान कहने लगे, तो तुमने खरगोश को देखा है? खरगोश की बात कर रही हो? ये खरगोश भूरे रंग के भी होते हैं, सफेद रंग के भी होते हैं, और ये खरगोश लोग घरों में भी पालते हैं। ये कई प्रकार के इनके रंग होते हैं, और खरगोश को संस्कृत में शशक भी कहते हैं। खरगोश बहुत छोटा जानवर होने पर भी ये दौड़ में बहुत तेज होता है। तो पार्वती जी बोली कि अच्छा, हाँ, लेकिन इसके बाद भी जीव को अहंकार में नहीं डूबना चाहिए। ये छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, बड़े बड़े इंसान ताकतवर होते हैं, और अपनी ताकत पर इन्हें बहुत बड़ा घमंड हो जाता है, चाहे छोटा जीव है या बड़ा जीव है। पार्वती जी बोली, क्या ये खरगोश भी घमंड करता है? अरे, खरगोश की बात कर रही हो? लो, ये खरगोश की मैं सुनाता हूं आपको, खरगोश कितना घमंड करता है। तो शंकर भगवान पार्वती जी को एक कहानी सुनाने लगे। कहने लगे कि एक बार खरगोश बहक रहा था, इधर से उधर घूम रहा था, और उसको घमंड हो गया। खरगोश बोला, मैं बहुत बड़ी चौकड़ी मारता हूं, मुझसे तेज संसार में कोई और दौड़ नहीं सकता। साथियों, वही खरगोश के पास एक कछुआ पड़ा हुआ था। कछुए ने कहा, भाई, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, यह बात तो ठीक है, लेकिन किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से हर जीव को लज्जित होना पड़ता है। खरगोश ने कहा, मैं अपनी झूठी बड़ाई तो करता नहीं हूं, अपने सच्चे गुण को कहने में क्या दोष है? तू तो रेंगता हुआ रहता है, कीड़े की चाल चलता है, इसलिए मेरा गुण सुन करके तुझे शर्म होती है। तब खरगोश ने कछुओं को बहुत कुछ चिढ़ाते हुए कहा। तो कछुए ने कहा, तो अब आपको अपनी चाल का घमंड ज्यादा है, तो आइए हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। साथियों, कछुए ने खरगोश को ललकारा, देखे कौन जीतता है। खरगोश ने खूब दूर दिखने वाले एक पेड़ को बताकर कहा कि देखो, वो पेड़ दिखाई दे रहा है, चलो उस पेड़ के पास जो व्यक्ति पहले पहुंच जाएगा वही जीता हुआ माना जाएगा, और जो बाद में पहुंचेगा वह हारा हुआ माना जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है। खरगोश ने कहा कि अच्छा, ऐसा कर, तू तो रेंगता हुआ चलता है कीड़े की तरह, इसलिए तू अब यहां से भाग, और मैं पीछे से आकर के और तब तुझसे आगे निकल जाऊंगा। और वह पेड़ से
जब 4 हाथ दूर रह जाए तब मैं यहां से चलूंगा, तो भी चौकड़ी भरूंगा और तुझसे आगे पहुंच जाऊंगा। उसने कछुए से कहा, तुम सुस्त हो, धीरे धीरे चलोगे, अभी चल पड़ो और मैं थोड़ी देर में आता हूं। कछुआ बोला, दौड़ तो अभी से आरंभ मानी जाएगी, आपके मन में जब आवे तब आप जाना, मेरी दौड़ तो अभी शुरू होती है। खरगोश ने कछुए की बात मान ली और कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ चल पड़ा। खरगोश ने सोचा, यह तो बहुत देर में उस पेड़ तक पहुंचेगा, तब तक मैं ठंडी ठंडी हवा में आराम कर लेता हूं। और वहीं पर लेट गया और ठंडी हवा चली और उसको नींद आ गई। खरगोश सो गया। नींद आ जाने पर उसे पता ही नहीं चला कि कितनी देर तक वह पड़ा पड़ा सोता रहा। और जब इसकी नींद टूटी और वह दौड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा, तो क्या देखता है कि कछुआ वहां पहले से ही पहुंच गया है और खरगोश का इंतजार कर रहा है। खरगोश को लज्जित होना पड़ा। उसने स्वीकार किया कि घमंड करना बुरी बात होती है। घमंडी का सिर नीचा, घमंड करने वाले और काम को टालने वाले सदा असफल और अपमानित होते हैं। सफलता और सम्मान उनको ही मिलता है जो धैर्य पूर्वक काम में लगे रहते हैं। साथियों, पार्वती जी ने कहा कि किसी भी जीव को घमंड नहीं करना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि हमने बताया कि यहाँ इस मृत्यु लोक में हर जीव को, जो भी जिसके पास पावर हो जाती है, वो घमंड से चूर हो जाता है। इसलिए किसी भी जीव को, किसी भी व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए अपनी शक्ति का, अपनी पावर का। साथियों, ये अगर कथा आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, मेरे चैनल को अपने इष्ट मित्रों में भी भेज दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां आपको लाते रहेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।